ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से, और यहाँ पे हमने आपके सामने मैथ्स के सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, और इसमें हम देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जुगाड़ तरीके से किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में। अगर सीधे तरीके से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ये हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन 4 क्वेश्चंस के लिए एक टेबल बना देता हूँ, जिससे कि क्लैरिटी मिलती है अपन को कि अपन को ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरीके से आप सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी कमेंट करना है ना, कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का क्या तुक्का लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या तुक्का लगाओगे, है ना। जो मेथड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, मेथड्स को आप फॉलो करना, एंड आपके इन 4 में से देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सिंगलटन, सेकंड दिख रहा है एम्प्टी सेट, तीसरा आपको दिख रहा है कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, और चौथा दिख रहा है आपको कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, राइट। ऐसे केसेस में ना हमें ये सोचना है कि जो टीचर है जिसने ये ऑप्शंस बनाए, जो क्वेश्चन बनाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि उसके दिमाग में ये 2 है ना, TWO2, ये उसके दिमाग में बार बार चल रहा था, जब भी उसने यहाँ पर भी 2 डाला, यहाँ पर भी 2 डाला। ठीक है, क्या होता है ना, टीचर आपको ना जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है, समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है ना। मतलब क्या होता है, टीचर सिमिलर ऑप्शंस बार बार देता है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक में मोर देन 2 दे दिया, एक में 2 दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में 2 चल रहा था, इसीलिए उसने 2 बार ऐसे ऑप्शंस दिए। तो ऐसे केसेस में हमें तुक्का अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, C और D में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर हमें तुक्का लगाना है तो हम C और D में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। ए और बी को अवॉइड करेंगे, उसको तुक्का नहीं लगाएंगे, राइट। देखो, तुक्का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो आपको 170, 180 चाहिए, है ना, NITs में एडमिशन लेने के लिए। अब मान लो आप सॉल्व कर पा रहे हो 100 नंबर, 120 नंबर, तो आप वहाँ पे छोड़ थोड़ी दोगे। अगर आप छोड़ दोगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, आप तो रिजल्ट आने के पहले ही हार गए, राइट। तो बहुत सारे टीचर्स आपको सजेशन देते हैं नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ये वो सब बकवास है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि अगर आप 100, 120, 80 इतना अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके तो सपने में भी अगर आप सारे के सारे भी सही कर दो तो भी आपको तो सीट नहीं मिलेगी ना। तो
वो तो आपके पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, तो जो क्वेश्चंस आपके पास में बचे हुए हैं जो आप छोड़ देते हो उसमें आपको तुक्का ट्रिक्स लगाने हैं ताकि आपके नंबर बढ़ जाएं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और तुक्का ट्रिक्स आपको ऐसे लगाने हैं कि सच में नंबर बढ़े, ये नहीं कि नेगेटिव हो जाए, ऐसे तरीके से लगाने हैं कि सच में पॉजिटिव स्कोर ही आपका होकर के आएगा और अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर होकर के आएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लेलिस्ट देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये चीजें कितनी लॉजिकल है और किस तरीके से काम करती है। फिलहाल यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सट्रीम का फंडा काम कर जाता है। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो, है ना, बीच वाले मैग्नीट्यूड के जो वैल्यूज होते हैं ना उनमें आप तुक्का लगा दो। तो यहाँ पर हमारा ए और डी में तुक्का लगेगा बिकॉज हमारा बी सबसे बड़ा वैल्यू है और सी हमारा सबसे छोटा वैल्यू है इन चार ऑप्शंस में से। अब ये क्यों होता है? ये भी इसीलिए होता है क्योंकि जो टीचर होता है ना, जो ऑप्शंस बनाता है, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो ना अपने करेक्ट आंसर को अक्सर, हमेशा नहीं कहूंगा, अक्सर 10 में से 7-8 बार वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपा के रखता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता, है ना। क्योंकि ना एक्सट्रीम में आंसर रखना मतलब एक तरीके से वो फीलिंग आती है कि आंसर एक्सपोज हो रहा है, आंसर बहुत सामने सामने दिख रहा है। बट अगर बीच में कहीं छुपा के रखोगे ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि आंसर कहीं बीच में छुपाया हुआ है। तो अक्सर क्या होता है, अगर करेक्ट आंसर होता है 7 तो ऑप्शन ना 7, 8, 9, 10 या फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, बहुत कम ही बार ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। कैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे? 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जहां पर 7 जो है कहीं बीच में छुपा हुआ रहता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये साइकोलॉजिकल बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। जो भी टीचर है, जो क्वेश्चंस बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता है। 10 में से 7-8 बार तो आपके साथ ऐसा ही होगा। आप देखोगे करेक्ट आंसर जो है आपका वो बीच वाला, ये एक्सट्रीम वाला नहीं है। तो अगर आप 10 में से 7-8 एलिमिनेट कर दो सही से, उसमें से आपके 3-4 सही हो जाएंगे 50% प्रोबेबिलिटी से। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आप इस तरीके से एक्सट्रीम के मेथड से सही कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमारा 3.0 कोर्स है ना, हमारे 3 कोर्सेज है, 1.0, 2.0 एंड 3.0। सो जो हमारा 3.0 कोर्स है उसमें मैंने जून अटेम्प्ट के 2022 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है ना, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस 180+ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। और उसमें आपको बता दो एक्सट्रीम का फंडा, ये वाला फंडा बहुत ज़्यादा काम आया है, बहुत ही ज़्यादा काम आया है। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स है जो अभी तक कोर्सेज में एनरोल नहीं किए, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1.0 कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल वाला कोर्स है जहाँ पर आपकी पूरी फंडामेंटल तैयार होगी। 2.0 में आप एप्लीकेशंस देखोगे पूरे ट्रिक्स का, 2021 के पेपर में 26 शिफ्ट्स हुए थे, सब में देखोगे आप लोग, फुल पेपर में आप ट्रिक्स देखोगे। एंड जो 3.0 कोर्स है उसमें आप जो जून अटेम्प्ट हुआ हमारा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा हुआ है 2022 का, उसके क्वेश्चंस देखोगे। तो 1.0, 2.0, 3.0 इन तीनों का पैकेज आपको कॉम्बो के अंदर में मिल जाएगा, कंबाइंड पैकेज तीनों का, जो आपको काफी 45% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कम टाइम बचा हुआ है जेईई मेन में, लेकिन आप कम टाइम में भी 30-40 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो अगर आप यूट्यूब वीडियोस का और कोर्सेज का फायदा उठा लो, तो आप बहुत ईजिली अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चों का जो परसेंटाइल है वो 70-80 से बढ़ करके 90 इस रेंज में पहुंच जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो 90, 92, 93 इस रेंज में, वहां से बढ़ करके वो 97, 98 तक पहुंच जाते हैं। राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने अपना फायदा उठाया, सेकंड अटेम्प्ट में भी डेफिनेटली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फायदा उठाएंगे। राइट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या, इन 2 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पहले, बहुत बार वापस से बता रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए प्लस प्लस या माइनस माइनस, इस टाइप के ऑप्शंस को आप प्रेफर मत किया करो। अगर आपको प्लस माइनस, माइनस प्लस ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं तो इसको ज्यादा प्रेफर किया करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्रॉस कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना उसको आप प्रेफर किया करो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस टाइप के ऑप्शंस को आप थोड़ा सा प्रेफर किया करो। राइट, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको 1, 3 दोनों प्लस है, 0, 1 दोनों प्लस है, -1, 0 एक प्लस एक माइनस है, समझ रहे हो, एक प्लस एक माइनस है हमारे पास में, और ऑप्शन सी में दोनों माइनस है। तो दोनों माइनस, दोनों प्लस वाले को आपको एलिमिनेट करना है। एक माइनस एक प्लस ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख जाए ना तो उसको आपको फेवर करना है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तुक्का लगाने के सेंस में, अगर हमको तुक्का लगाना है तो हम ए को तुक्का लगा देंगे, बी, सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? ये क्या थोड़ा सा टेक्निक्स है, बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस को देखने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, मतलब पिछले 10 सालों से अप्लाई हो रही है, और हमारे इस साल जो 2022 के लिए वीडियोस बन रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं उसमें भी अप्लाई हो रही है। मैंने 3.0 कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया किस तरीके सारी चीजें इस साल के पेपर में अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, सो ये हमारा वर्क करता है फंडा। ये भी आपके क्या 10 में से 7-8 बार सही होंगे, ऐसा मत सोचो कि हमेशा सही होगा, कभी कभी गलत हो जाएगा, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपका जो ये मेथड जो है काम कर जाते हैं। राइट, ओके, इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपको ना सिमिलैरिटी दिखेगी, 2 बार आपको ई दिखेगा, है ना। आप सोचो 2 बार ई दिया है मतलब कहीं ना कहीं ई में से आंसर होगा, है ना। एक में ई दिया, एक में ई स्क्वायर दिया हुआ है ना। वरना आप सोचो एक तो नंबर है, ये भी नंबर है, तो यहां भी नंबर दे ही सकता था, यहां पे भी नंबर दे ही सकता था, बट नहीं दिया, ई दिया। क्यों?
शायद ई आंसर होगा, समझ रहे हो। कभी भी आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऐसे दिख जाए ना ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको ई स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है। 2, 1, 3, 4 ऐसे ऑप्शन देके बिंदास 4 ऑप्शन खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं ई स्क्वायर, तो थोड़े से ना यहाँ पर चांसेस क्या हाई बनते हैं, ए और डी में से आप तुक्का लगाओ। अगर आपको तुक्का लगाना है ऐसे क्वेश्चन में तो आप ए या फिर डी, है ना, ई या फिर ई स्क्वायर, इसमें आप तुक्का लगाओगे, है ना। बी और सी में आप तुक्का यहाँ पर मत लगाना, ठीक है। देखो यार, तुक्का हम इस तरीके से लगाते हैं, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको इस तरीके से लगाना है कि आपके जैसे हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4 में से आपके 2 तो सही हो, कम से कम मिनिमम वर्स्ट केस में 2 तो सही हो, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। तो अगर आपके 4 में 2 भी सही होते हैं तो आपके 6 नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे, राइट, अज्यूमिंग कि आप ये चारों क्वेश्चन छोड़ रहे थे। तो अगर आपके 4 में 6 नंबर बढ़ते हैं तो 40 में 60 नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, है ना। 20 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 80 नंबर आप गारंटी कर लेते हो, और बाकी 40 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट का आप अटेम्प्ट करके अगर आप 60 नंबर वहां से बढ़ा लेते हो तो 80 का स्कोर आपका 140 प्लस पहुंचता है। थोड़ा बहुत भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और कर लोगे तो आप 160 मतलब 80 के स्कोर से आप इतना ऊपर तक पहुंच सकते हो। क्या आपको बात समझ में, 80-90 के स्कोर से आप इतना ऊपर तक पहुंच सकते हो। साथ में बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होते हैं जो आपको एंड के कुछ दिनों में फॉलो करने रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने कोर्सेज के अंदर में डिस्कस अच्छे से की हुई है। तो अगर आपको नीड हो कोर्सेज की तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। आपको विद इन 1-1.5 घंटे आपको कोर्स की डिलीवरी भी मिल जाएगी, आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, एंड 1-2 दिन में आप कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे, अपने स्कोर को काफी ज्यादा उससे आप बूस्टअप कर पाओगे। फिलहाल आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके ना इनके करेक्ट आंसर्स आप बताओ मेरे को, मतलब आप क्या तुक्का लगाओगे, है ना। 1 में अगर आपको तुक्का लगाना हो तो सी डी में से क्या लगाओगे, 2 में लगाना हो तो ए डी में से क्या लगाओगे, आप मेरे को कमेंट में लिख के ना आप अपना तुक्का बताओगे, आप क्या तुक्का लगाना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको क्या करेक्ट आंसर्स के बताता हूँ, फिर आप मेरे को बताना कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं ना वो हमको दिए हुए हैं DAAD, ठीक है, DAAD, ये हमको करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, DAAD। यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट का दिया हुआ है D, ठीक है, सेकंड का दिया हुआ है A, DA, थर्ड का दिया हुआ है A, फोर्थ का दिया हुआ है DAAD, ठीक है, DAAD, ये हमारे करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं। अब आप मेरे को बताओ कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए। 4 में से अगर आपके 4 सही हुए तो +16 हो गया, 3 सही हुए तो आपके +11 हो गया, है ना, 2 सही हुए तो आपके +6 हो गए, 1 सही हुआ, 1 तो खैर सही करवाई दिया मैंने, क्वेश्चन थर्ड तो सबका सही हो गई, तो +1 हुआ, ठीक है। आप मेरे को बताओ इसमें आपके कितने सही हुए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के जो है आई थिंक 6 या फिर 11 आ गए होंगे, इसमें से 2 या फिर 3 सही हो गए होंगे। पिछले कुछ वीडियोस से आप देखो, किसी भी वीडियो का आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे जो है वो 6 या फिर 11 नंबर जो है वो अचीव कर लेते हैं। आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चन अगर आप 6 या 11 नंबर अचीव करो तो सोचो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप 60 से 110 नंबर तक का इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। बस आपको यही सारे मेथड्स को बाकी क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। एंड अगर आपको यहाँ पे ये सारी बातें समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका दिमाग खुला है, और अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करो। वहाँ से आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया जाएगा, और वो जब माइंडसेट आप चेंज करके एग्जाम में जाओगे काफ़ी हाई मोमेंटम, काफ़ी हाई एनर्जी के साथ जाओगे, एंड आपके स्कोर जो डेफिनेटली बूस्टअप होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।